नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आशा वर्कर्स की तनख्वाह 6,000 रुपए कर दी गई। ANM की 12,000 मखलूआ जायदादों पर जल्द तकर्रुरात, वज़ीर आला का फैसला। बिल्किस बानो इज्तिमाई इस्मात रजी वाक़े के मुजरिमीन को फांसी की सजा दी जाए, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा। हल्क़ असेंबली कारवान में 9 करोड़ 19 लाख रुपए के तरक्याती कामों का सदर मजलिस के हाथों इफ्तिताह। तालीमी और माशी सतह पर खुद को ताकतवर बनाने ख़वातीन और लड़कियों को सदर मजलिस का मशवरा। रियासत के बाफिंदों का सर्वे मुकम्मल। 16,776 यूनिट्स की जियो टैगिंग आधार से मरबूत। सालाना 717 करोड़ रुपए के कपड़े की तैयारी, KTR का बयान। पेटला ब्रिज मैटरनिटी हॉस्पिटल में नौमौलूद बच्चों की तब्दीली, इंतजामिया की लापरवाही का एक और वाकया। और अलवाल और चरला परली में आतिशज़दगी के वाक़यात, गैर मामूली माली नुकसान। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आशा वर्कर्स की तनख्वाह 6,000 रुपए करने का ऐलान किया है। प्रगति भवन में आशा वर्कर्स के साथ मुनक्किदा इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि आशा वर्कर्स को अब तक 2,000 रुपए दिए जा रहे थे, अब इसे 6,000 रुपए किया गया है। उन्होंने बताया कि आशा वर्कर्स को ANM का दर्जा भी दिया जाएगा और उन्हें आंगनवाड़ी के मुमासिल बनाया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि आशा वर्कर्स को देही इलाकों में सेहत से मुताल्लिक़ जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, जबकि दीगर कामों से उन्हें कोई लेना देना नहीं होगा। वज़ीर आला ने ANM की 12,000 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात करने की हिदायत दी। इन तकर्रुरात में आशा वर्कर्स को वेटेज दिया जाएगा। रियासती वजीर KT रामाराव ने कहा है कि रियासत के बाफिंदों का सर्वे मुकम्मल हो चुका है। आला सतह इजलास में उन्होंने बताया कि रियासत में 5,505 सोसाइटियों के तहत 16,776 यूनिट्स काम कर रहे हैं। वजीर मौसूफ ने बताया कि सालाना इन यूनिटों में 209 लाख मीटर कपड़ा तैयार होता है, जिसकी कीमत 717 करोड़ रुपए होती है। 209 लाख मीटर के जिमला 106 लाख मीटर कॉटन का कपड़ा होता है। रियासती वजीर ने बताया कि बाफंदों को पट्टू साड़ियाँ और दीगर अक़साम की साड़ियाँ तैयार करने के लिए 206 करोड़ रुपए की लागत के रेशम की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए रियासती हुकूमत 40% सब्सिडी यानी 82 करोड़ रुपए अदा करती है। उधर मरकजी हुकूमत सिर्फ 10% सब्सिडी देती है। रियासती वजीर ने बताया कि बाफिंदों की हर यूनिट को जियो टैग किया गया है और उसे आधार से भी मरबूत किया गया है। उन्होंने बताया कि इनकी बहबूद के लिए हुकूमत जो भी इक़दामात करेगी उसका रास्त तौर पर उन्हें फ़ायदा हासिल होगा। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिल्किस बानो की इज्तिमाई इस्मत रजी वाक़े और उनके अफराद ख़ानदान के कत्ल में मुलव्विस मुजरिमीन को फांसी की सज़ा देने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर तबसरा करते हुए कहा कि वो हाई कोर्ट की इज्जत करते हैं, लेकिन इस्मत रजी और फिर खवाराना फसादात के मामले में दोहरा मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। सदर मजलिस ने इस सिलसिले में याकूब मेमन की फांसी की सजा का भी हवाला दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि क्या मोदी हुकूमत बिल्किस बानो मुकदमे के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी ताकि मुलजिमीन को फांसी मिल सके। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया बिल्किस बानो के केस के सिलसिले में। मैं हाई कोर्ट की बड़ी इज्जत करता हूँ, मगर ये बात कहना जरूरी समझता हूँ कि ये रेप केसेस में और कम्युनल राइट में रेप केस में
یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہو رہے ہیں خاص طور سے ڈیتھ پینلٹی دینے کے لیے. مثال کے طور پر یعقوب میمن کو عدالت نے پھانسی کی سزا سنائی, ہم اس کا ریسپیکٹ کرتے ہیں اور یہ سب جانتے ہیں کہ یعقوب میمن کا کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں تھا, مگر کورٹ نے اس کو یہ فائنڈ کیا کہ سرکمسٹانسز تھے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر بلقیس بانو سے جن لوگوں نے اس کی عزت لوٹی, وہ پریگننٹ تھی, اس کے معصوم بچی کو قتل کر دیا گیا, اس کی ماں اور بہن کو قتل کیا گیا, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے خاندان کے ایسے 11 لوگوں کو بھی اس کے ساتھ قتل کر دیا گیا. تو میرا یہ ماننا یہ ہے کہ یہ فٹ کیس ہے جس میں بلقیس بانو کی جن لوگوں نے عزت لوٹی, اس کی معصوم بچی کی جان لی, ان کو پھانسی کی سزا ملنی چاہیے. اور میں نریندر مودی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں اور ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی تو چیف منسٹر تھے اور آپ کی گورنمنٹ صحیح انکوائری نہیں کری, اسی بنا پر سپریم کورٹ نے CBI کو انکوائری دی, اور آج آپ کہتے ہیں, نریندر مودی کہتے ہیں کہ میں مسلم عورتوں سے انصاف چاہتا ہوں. تو کیا مودی سرکار بلقیس بانو کے اس بامبے ہائی کورٹ کے ججمنٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کرے گی, CBI سے کہے گی کہ ایک مسلم عورت کے رائٹس کے لیے, جسٹس کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل کر کے اس پنشمنٹ کو انہانس کیا جائے تاکہ ان کو پھانسی کی سزا ملے؟ کیونکہ مہاراشٹرا کا ایک اور کیس تھا, جب سپریم کورٹ گیا تو سپریم کورٹ نے کہا اس کیس میں جس شخص نے ایک 4 سالہ بچی کی عزت لوٹی تھی, سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں, اس کی ڈیتھ سینٹنس کو برقرار رکھا جائے گا. تو ہم حکومت سے, مودی سرکار سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آئے دن آپ مسلم خواتین کے رائٹس اور جسٹس کی بات کرتے ہیں, تو آج آپ کے پاس ایک موقع آیا ہے, آپ سپریم کورٹ میں اپیل کریے اور تاکہ بلقیس بانو کے ان تمام ملزمین کو پھانسی کی سزا ملے اور اس عورت سے انصاف مل سکے. وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اسرو کی طرف سے GSAT-9 سیٹلائٹ کو کامیابی کے ساتھ چھوڑے جانے پر مبارکباد پیش کی ہے. وزیر اعلیٰ نے اپنے پیام میں کہا کہ اسرو کے اس کامیاب تجربے سے 7 ممالک کو فائدہ ہوگا. وزیر اعلیٰ نے اسرو کے سائنسدانوں کو بھی اس کامیاب تجربے پر مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے مزید کامیاب تجربے کیے جائیں گے. حکومت کے مشیر رمناچاری نے کہا ہے کہ برہمن طبقے کی لڑکیوں کو بھی کلیانہ لکشمی اسکیم میں شامل کیا جائے گا. سیکریٹریٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے رمناچاری نے بتایا کہ 5 جون کو برہمن سدن کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا. برہمن طبقے سے تعلق رکھنے والے طلباء کو بیرونی ممالک میں تعلیم کے لیے وویکانند اسکیم کا آغاز کیا جائے گا. اس اسکیم کے تحت انہیں تربیت بھی دی جائے گی. وزیر افزائش مویشیاں ٹی سرینیواس یادو نے ارکان مقررہ کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے بکریاں تقسیم کرنے اور مچھلیوں کی افزائش اسکیم کو کامیاب بنانے کی اپیل کی. ریاستی وزیر نے اپنے مکتوب میں ارکان مقررہ سے درخواست کی ہے کہ وہ اس اسکیم کے لیے مستحق افراد کی نشاندہی میں تعاون کریں تاکہ ماہی گیروں اور چرواہوں کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کا حکومت کا مقصد پورا ہو سکے. جموں کشمیر کے وزیر سول سپلائز نے تلنگانہ کے محکمہ سول سپلائز کی کارکردگی کی ستائش کی ہے. جموں کشمیر کے وزیر ذوالفقار چودھری نے سیکریٹریٹ میں ریاستی وزیر ای راجندر سے ملاقات کی. اس ملاقات کے دوران سول سپلائز کے کمشنر CV آنند نے محکمے کی کارکردگی پر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دیا. ریاستی وزیر سول سپلائز ای راجندر نے اس موقع پر کہا کہ 3 سالوں کے دوران محکمے میں بڑے پیمانے پر اصلاحات لاتے ہوئے 70 تا 75% نقائص کو دور کیا گیا. ای پاس مشن کے ذریعے اجناس کی فراہمی سے 10 تا 15% بوگس کارڈز پر قابو پایا گیا. انہوں نے بتایا کہ جون کے آخر تک دیہی علاقوں میں ای پاس مشین کے ذریعے راشن فراہم کیا جائے گا. جموں کشمیر کے وزیر ذوالفقار چودھری نے کہا کہ محکمے میں CCTV کیمروں اور GPS نظام کی وجہ سے کارکردگی کو شفاف بنایا گیا ہے. انہوں نے تلنگانہ کے اپنے ہم منصب ای راجندر کو جموں کشمیر دورے کی دعوت دی تاکہ دونوں ریاستوں کے محکمہ جات کو مستحکم کرنے کے سلسلے میں غور کیا جا سکے.
Department for extending a courtesy and providing me the full information of Food and Civil Supplies Department and its working in the state of Telangana. As it was shown to me in the presentation by the Principal Secretary in presence of Honorable Minister, I am extremely happy that the state of Telangana have achieved a number of milestones in making the system very transparent, pilferage free, and they are ensuring that the food grains must reach to the consumers directly and there should be no pilferage. As I have already discussed with my counterpart minister here, that the perception of this department throughout the country is not as good. However, the department is working very good. It is connected with the food and dependency of human being is on food. However, the perception of the public is not good about the department. सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली कारवान में 9 करोड़ 19 लाख रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तजावीज़ व नुमाइंदगी पर मंजूर करवाए गए हैं। मुतालिका रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और कारवान के तमाम अराकीन बलदिया व नुमाइंदा अराकीन सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनों के हमरा बैरिस्टर ओवैसी ने निज़ाम कॉलोनी, काबा हॉस्पिटल, शाह हातिम तालाब में सरप्लस चैनल्स की तामीर का संगे बुनियाद, NSF कॉलोनी, हकीम पेट, बख्तावरगोड़ा और हकीम पेट में सालार मिल्लत ब्रिज के तोसी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कई घंटों तक इन सारे इलाकों का पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। इसके बाद बैरिस्टर ओवैसी ने शाही गार्डन फंक्शन हॉल में सालार मिल्लत टेलरिंग सेंटर की तरबियत याफ्ता खवातीन व लड़कियों में 454 सिलाई मशीनें तकसीम की, जो खाके तैयबा ट्रस्ट और अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के ताउन से फराहम किए गए। इस मौके पर सदर मजलिस ने खवातीन व लड़कियों से कहा कि वो माशी और तालीमी सतह पर खुद को ताकतवर बनाएं, क्योंकि इससे कौम व मुल्क की तरक्की मुमकिन है। अजीमदर बलदिया हैदराबाद के मेयर बीर राम मोहन ने तयक़ुन दिया है कि बहुत जल्द तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर से मुत्तसिल 5 रुपए खाने का काउंटर कायम किया जाएगा। रुकन पार्लियामेंट बी सुमन की क़यादत में मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने सदरनशीन पब्लिक सर्विस कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए असातिज़ा के तक़र्रुरात के लिए जल्द एलामिया जारी करने का मुतालबा किया। इस दौरान मेयर बीर राम मोहन भी वहाँ पहुँच गए। इस मौके पर कमीशन के सदरनशीन ने मेयर से ख्वाहिश की कि TSPSC से रुजू होने वालों की सहूलत के लिए 5 रुपए खाने का काउंटर कायम किया जाए। इस पर मेयर ने तयक़ुन दिया कि इस सिलसिले में जल्द इक़दाम किए जाएंगे। बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर ने कहा है कि मैट्रिक टन और कुंटल में फ़र्क का इल्म न रखने वाले हरीश राव को फौरी ओहदे से बरतरफ कर देना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए कृष्णा सागर ने कहा कि मरकजी हुकूमत मिर्च किसानों की मदद कर रही है, तो हरीश राव मरकज के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 7 लाख मैट्रिक टन पैदावार में मरकज ने
3,33,000 कुंटल मिर्च खरीदने की हिदायत दी है। इसे लेकर हरीश राव सिर्फ 33,000 कुंटल खरीदने का राग अलाप रहे हैं। कृष्णा सागर ने कहा कि हरीश राव को या तो मरकजी हुकूमत या फिर मरकजी वजीर से माफी मांगनी चाहिए या फिर ओहदा छोड़ देना चाहिए। वजरा एसी बसों की टिकट बुकिंग के लिए टीएसआरटीसी ने खुसूसी ऐप का आगाज किया है। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर रमना राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गूगल प्ले स्टोर के जरिए इस ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। एमडी ने बताया कि इस ऐप के जरिए शादी, तकारीब या तफरीह के लिए भी बसों की बुकिंग कराई जा सकती है। हैदराबाद ता वरंगल वजरा बस का टिकट 300 रुपये और हैदराबाद ता निजामाबाद 350 रुपये रहेगा। एक ता 2 महीने कबल बस की बुकिंग कराई जा सकती है। बुकिंग सफ़र के 24 घंटों के अंदर कैंसिल कराई भी जा सकती है, लेकिन कैंसिल करने पर 75% रकम वापस की जाएगी। घंटे 2 घंटे पहले अगर बुकिंग कैंसिल कराई जाती है तो सिर्फ 50% रकम ही वापस होगी। रकम की वापसी ऑनलाइन होगी। एक फर्द सिर्फ 6 टिकट ही बुक करा सकता है। शहर का खदीम इमली बंद बस डिपो इन दिनों हुक्काम की अदम तवज्जही का शिकार है। 4TV के नुमाइंदे ने जुमे को इमली बंद बस डिपो की तफसीली फिल्मबंदी की। डिपो में नाक़िस सिक्योरिटी से लेकर सफाई और मुसाफिरीन को बुनियादी सहूलतों का फुकदान देखा गया। डिपो में सिक्योरिटी के लिए मेटल डिटेक्टर तो मौजूद है, लेकिन ये काम नहीं करता। जब कभी कोई अलर्ट जारी होता है उस वक्त हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और बस डिपोज पर चौकसी इख्तियार की जाती है, लेकिन मसरूफ तरीन डिपो में सिक्योरिटी से मुताल्लिक लापरवाही संगीन गलती है। इस तरह डिपो में कई मुकामात पर कुत्तों को आराम करते हुए देखा गया। डिपो में कमसिन बच्चे भी अपने वालिदैन के साथ आते हैं, ऐसे में उन्हें कुत्तों से खतरा हो सकता है। पीने के लिए पानी नहीं है, मुसाफिरीन को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। डिपो के अंदर सफाई भी नजर नहीं आई। जब मुताल्लिका वजीर या महकमे के सदरनशीन का दौरा होता है उस वक्त डिपो से सफाई की जाती है। मुताल्लिका हुक्काम को आम शहरियों की सलामती और उनके लिए मौसर सहूलतों की फराहमी के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए। MBA और MCA कोर्सेस में दाखिलों के लिए आईसेट 18 मई को मुनक़िद होगा। आईसेट के कन्वीनर ओम प्रकाश ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासत में 16 मुकामात पर 132 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए जाएंगे। आईसेट सुबह 10 ता दोपहर 12:30 बजे मुनक़िद होगा। 1 मिनट भी ताख़ीर से पहुँचने वालों को इम्तिहान लिखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस इम्तिहान में 77,308 तलबा की शिरकत मुतवक्के है। 30 मई को आईसेट नतीजे का ऐलान किया जाएगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की तलबा तंजीम ने आंध्र प्रदेश में ग्रुप 2 मेन इम्तिहान मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए आंध्र प्रदेश तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। एहतजाजी कारकुनों की तरफ से दफ्तर के अंदर दाखिल होने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। इस मौके पर एहतजाजी कारकुनों और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार व धक्कम-पेल देखी गई। बाद में पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी शोहरत की हामिल आम की मशहूर व मारूफ अमराई संगारेड्डी में मौजूद है। ये अमराई फ्रूट रिसर्च सेंटर संगारेड्डी से मौसूम है। इसे अस्तबल के नाम से जाना जाता है। इसका पुराना नाम अलीबाग था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसका नाम भी बदल कर अस्तबल मौसूम किया गया। मज़कूरा अमराई 165 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल है, जिसमें 4600 आम के दरख्त हैं, जहाँ ज़्यादा 480 अक़साम के आम की पैदावार होती है। हिंदुस्तान में जितने भी आमों की पैदावार होती है वो सब इस अमराई की देन है। संगारेड्डी के अलावा हैदराबाद, तेलंगाना के दूसरे इलाके जात और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला के बशमूल महाराष्ट्र, कर्नाटक के भी आम के शायकीन आम की खरीदी के लिए संगारेड्डी पहुँचते हैं, जहाँ आम को कार्बाइड के बजाय घास में पकाया जाता है।
सीसीटीवी कम्युनिटी प्रोजेक्ट के तहत कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने बेगम बाजार में नस्ब किए गए 108 सीसीटीवी कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने दूसरे इलाकों में भी सीसीटीवी कैमरों की तनसीब के लिए अवाम और ताजरीन से आगे आने की अपील की। मुफ्त नर्सिंग की तरबियत के नाम पर धोखाधड़ी का एक वाकया पेश आया है। बताया कि एक तंजीम की तरफ से ज़ेर तरबियत नर्सों को धोखा दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पंजागुट्टे के इलाके की मज़कूरा तंजीम एडोपायर ज़्यादातर एसएससी कामयाब लड़कियों को नर्सिंग की मुफ्त तरबियत देने का झांसा देते हुए मरीजों से रकम हड़पती है। तंजीम 2 महीनों की तरबियत देने के बाद ज़ेर तरबियत नर्सों को शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मरीजों के घरों को रवाना करती है, जहां से वो तो रकम वसूल करते हैं, लेकिन तरबियत हासिल करने वालों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, जबकि वो इस बात को जाहिर करती है कि वो उन्हें 10,000 रुपये माहाना मुआवजा अदा कर रहे हैं। ज़ेर तरबियत नर्सों ने बताया कि उनके साथ मरीज भी अच्छा सलूक नहीं करते और उनसे घर के दूसरे कामकाज कराए जाते हैं। वो अनकरीब इस सिलसिले में पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाने का इरादा रखते हैं। नगर संगम जामबाग में श्री सोना क्षत्रिया की खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। मंदिर कमेटी के सेक्रेटरी महेश वर्मा ने मीडिया को बताया कि पूजा ज़ायद 1 सदी से की जा रही है। उनके आबा व अजदाद ने खुसूसी पूजा का सिलसिला शुरू किया था, जो आज तक जारी है। पेटलाबुर्ज मैटरनिटी हॉस्पिटल में नौमौलूद लड़कियों की तब्दीली का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता माह अप्रैल में किशनबाग की साकिन तहमीना बेगम की मैटरनिटी हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी। उनकी बच्ची को निगहदाश्त में रखा गया था। उस वक्त वार्ड में काली खबर की साकिन पदमा की नौमौलूद बच्ची को भी वहां रखा गया था। तहमीना बेगम के मुताबिक उन्हें डिस्चार्ज के वक्त जो बच्ची हवाले की गई वो उनकी नहीं है। इस सिलसिले में पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने बताया कि पद्मा इस वक्त आंध्र प्रदेश गई हुई है। उसे वापस बुलाने के लिए एक टीम को मुतहर्रिक कर दिया गया है। पद्मा के आने के बाद तिब्बी मायने किए जाएंगे और उसके बाद बच्चियों को उनकी हकीकी मां के हवाले करने से मुतालिक फैसला लिया जाएगा। इस पूरे वाक़े में हॉस्पिटल का इंतजामिया भी जिम्मेदार है। उन्हें बच्चों की निगहदाश्त के साथ साथ हॉस्पिटल के इंतजामी अमूर पर भी तवज्जो देनी चाहिए। बिलखुसूस मरीजों की सलामती के मामले पर उन्हें चौकस रहना होगा। 12 तारीख को एडमिट हुए। उसके बाद में बच्ची चेंज, यादम्मा की डिलीवरी और मेरी डिलीवरी एक साथ हुई और यादम्मा की बच्ची को मेरे को दे दिए। अब हम लोग बोले ये हमारी बच्ची नहीं होती, बोले तो ये बच्ची हमारी नहीं होती, बोले तो उन लोग हमारे ऊपर ही गुस्सा करके बाहर। मेरी बच्ची रो रही थी तो दायम्मा लेके गए, इधर दियो, हम लोग लेके जाते क्लीन करके लाते बोल के लेके गए। फिर अम्मी आए तो अम्मी को दूसरों की बच्ची बता दिए ये बच्ची तुम्हारी है बोल के। आप क्या करना चाह रहे हैं? हमारी बच्ची हमको वापस दे दो बोल के। चंद्रागुट्टा पुलिस ने एक कम उम्र लड़के के अगवे और कत्ल के मुलजिम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने जहांगीराबाद के रहने वाले 21 साला शेख मुनीर को एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 12 साला मोहम्मद उरुजुद्दीन अहमद 28 अप्रैल की शाम 7 बजे तक घर न पहुंचने पर लड़के के वालिदैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच के बाद पुलिस को पता चला कि गुमशुदा लड़के को मुलजिम शेख मुनीर अपने साथ लेके आया था, जो उसके पड़ोस में मुकीम था। पुलिस की तफ्तीश पर मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया और बताया कि उसने मुतवफ़ी उरूज को मिल्लत नगर में मोर दिखाने के बहाने अगवा करके 35 लाख रुपए बतौर ताउन वसूल करना चाहता था, लेकिन वो पुलिस के हाथों पकड़े जाने के खौफ से लड़के का बुरी तरह से कत्ल कर दिया और लड़के के कपड़ों को अपने पास रखकर रकम का मुतालबा करना चाहता था, लेकिन इसमें भी वो नाकाम रहा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने टीवी पर आने वाले एक क्राइम पेट्रोल प्रोग्राम को देखकर इस तरह का मंसूबा बनाया था। पुलिस ने बताया कि मुलजिम ने इस वाक़े के लिए इस तरह की हरकतें की। मुतवफ़ी लड़के के वालिद ने फलकनुमा इलाके में 1 करोड़ रुपए में अराजी फरोख्त की थी
और वो उसमें से 35 लाख रुपए हड़पने का बहाना ढूंढ रहा था। राजेंद्र नगर पुलिस ने 30 अप्रैल को ऊपरपल्ली के हैप्पी होम्स के पास सरके की गई गाड़ी के मामले को हल करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि रामराज मोहन अपनी गाड़ी को हैप्पी होम्स टावर के पास पार्क करके शादी की तकरीब में शिरकत के लिए बेंगलुरु गए थे। गाड़ी के मालिक की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए बाबानगर के साकिनान कार्तिक, मूसा खां, अब्दुल रहमान और आमिर सिद्दीकी ने डुप्लीकेट चाबी की मदद से गाड़ी का सरखा कर लिया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए चारों को गिरफ्तार किया और उनके पास से मसरूखा गाड़ी के अलावा 2 बाइक्स को भी जब्त किया है। पंजागुट्टा और एसआर नगर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट जोन वेंकटेश्वरराव ने मीडिया को बताया कि पंजागुट्टा पुलिस ने 29 साल सुजाता को गिरफ्तार किया, जो घर में कामकाज किया करती थी। पुलिस के मुताबिक मकान में किसी फर्द के ना होने का फायदा उठाते हुए सुजाता ने अलमारी से 23 तोले के तिलाई जेवरात चुराकर फरारी इख्तियार की थी। पुलिस के मुताबिक सुजाता और उसकी बहू रानी दोनों मिलकर शिकायत कुरिंदे के मकान में काम करने के लिए आई थी और जब 11 बजे सुबह उनकी अहलिया कुछ खरीदने के लिए घर से बाहर गई, इन दोनों ने बेडरूम की अलमारी का खुफल खोलकर तिलाई जेवरात का सरखा कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा खातून के कब्जे से 23 तोले के तिलाई जेवरात बरामद किए हैं। एक और वाक़े में एसआर नगर पुलिस ने तवज्जो हटाकर सरखा करने वाले एक शख्स 34 साल टी राजेश को गिरफ्तार किया। डीसीपी वेस्ट जोन ने मीडिया को बताया कि पुलिस नकली दस्तावेजात के जरिए फेसबुक अकाउंट्स खोलकर OLX.com पर मुलजिम लोगों को धोखा दिया करता था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा शख्स के कब्जे से 5 लाख रुपए नकद रकम और दूसरी अशिया बरामद कर ली गई है। कोगटपल्ली मेट्रो शॉपिंग मॉल के पास सरके की वारदात में मुलविस 3 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी माधवपुर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि साइक कुमार नामी शख्स को तनहा देखकर 3 अफराद ने उस पर हमला किया और उसके पास मौजूद पर्स और नकद रकम छीन कर फरार हो गए। इत्तेफाक से वहां मौजूद कैब ड्राइवर ने सारिकों की गाड़ी का नंबर नोट किया और पुलिस ने उस नंबर की बुनियाद पर तहकीकात करते हुए इन 3 अफराद को गिरफ्तार किया। सनती इलाके चरलापल्ली में कंपनी में आग लगने से तकरीबन 5 लाख रुपए मालियाती स्टॉक और दूसरा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। तफसीलात के मुताबिक निसा एंटरप्राइजेस कंपनी में दोपहर 3 बजे अचानक आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के अमले को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। उधर शिवानगर के इलाके अलवाल में एक मकान में आग लगने से घर का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। फायर ब्रिगेड मुकाम वाक़े तक पहुंचने से पहले मकान राख के ढेर में तब्दील हो गया था। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। पटनचेरू के महकमे आबकारी पुलिस ने गांजा मुंतकिल करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक मारुनी नायक, एलिनार नायक और नरेश नायक को 15 किलो गांजे के साथ आबकारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कमिश्नर रचाकोंडा पुलिस महेश भगवत ने घटकेसर के इंजीनियरिंग कॉलेज में सोलार पावर तैयार करने के प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। यह प्लांट 3 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इससे 500 केवी पावर हासिल होने की तवक्की की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। आशा वर्कर्स की तनख्वाह 6,000 रुपए कर दी गई। ANM की 12,000 मखलूआ जायदादों पर जल्द तकर्रुरात, वज़ीर आला का फैसला। बिल्किस बानो इज्तिमाई इस्मात रजी वाक़े के मुजरिमीन को फांसी की सजा दी जाए, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा।
हल्का असम्बली कारवान में 9 करोड़ 19 लाख रुपए के तरक्याती कामों का सदर मजलिस के हाथों इफ्तिताह। तालीमी और माशी सतह पर खुद को ताकतवर बनाने खवातीन और लड़कियों को सदर मजलिस का मशवरा। रियासत के बाफिंदों का सर्वे मुकम्मल। 16,776 यूनिट्स की जियो टैगिंग आधार से मरबूत। सालाना 717 करोड़ रुपए के कपड़े की तैयारी। केटीआर का बयान। पेटला ब्रिज मैटरनिटी हॉस्पिटल में नौमौलूद बच्चों की तब्दीली। इंतजामिया की लापरवाही का एक और वाकया। और अलवाल और चरलापल्ली में आतिशदगी के वाकयात। गैर मामूली माली नुकसान। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।